नमस्कार कवि जी। इन्होंने मुझसे कुछ चर्चा कर रहे थे हम कैरियर काउंसलिंग के बारे में। तो सर आपका पहला प्रश्न क्या था? मतलब सर जैसे अभी हम थर्ड ईयर में हैं तो हाँ आगे एक तो ऑप्शन मास्टर्स होती है, हाँ, एक सर बीएड। अभी बहुत सही। इन दोनों में से पहले क्या करना है अगर मतलब हाँ, क्या चॉइस करें? क्या चुनना बिल्कुल। चाहिए? देखो बेटा, इसमें डिपेंड करेगा आप क्या चाहते हो। देखो, यदि आपका जीवन का लक्ष्य है टीचर बनना है, आपने तुरंत मतलब टीचर ये बनना है आपने, तो आप बीएड को पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि बीएड में आपको शिक्षक बनने के बारे में विशेष ट्रेनिंग होगी। शिक्षा क्या है, उसके महान विद्वान जिन्होंने शिक्षा के लेकिन बारे सर में लिखा। अगर मान लो मास्टर्स के बाद करनी हो बीएड, वो भी तो एक वो ऑप्शन भी है। अच्छा है, वो भी बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर सिर्फ मास्टर का ये है कि अगर आप मास्टर पे अभी फोकस करेंगे तो आप पहले नेट सेट की तरफ तैयारी कर सकते हैं, पीएचडी की तरफ जा सकते हैं। और अगर बीएड करेंगे तो फिर आपको फिर दोबारा आके 2 साल के बाद आप फिर शुरू करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। या फिर आप प्राइवेट एमए कर सकते हैं, बीएड रेगुलर कर सकते हैं। पर इसमें डिपेंड करता है कवि जी आप क्या चाहते हैं लाइफ में, ये बताओ। मतलब लास्ट में क्या देख रहे हो आप? कॉलेज में लगना चाहते हैं, मतलब कोई प्रोफेसर लगना चाहते हैं, कहीं या कहीं भी लग सकते हैं टीचर, कहीं पे भी टीचर। टीचिंग लाइन ना? तब तो बेटा आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी आप मतलब बीएड वो कर सकते हैं। पर मेरे ऐसी राय है, आपको जो आपको मैं देख रहा हूँ स्थिति, इसी तरह मैं आपको जानता हूँ, परिचित हूँ आपसे। बेटा आपको ऐसा फाइनेंशियल का तो कोई अभी ज़्यादा दिक्कत है नहीं आपके साथ, तो मैं तो कहूँगा आप पहले एमए करो। जो विषय आपको पसंद है उसमें एमए करो, अच्छा एमए करो, चाहे वो आप बोले इंग्लिश है या पॉल साइंस है, आप उसमें करो। उसके पश्चात फिर बीएड में जाओ जैसे, और एमए के दौरान आप नेट और उसकी कोशिश भी कर लो, फिर बीएड में जाओ। फिर बीएड के बाद आप फिर चिंतन कर सकते हैं आपने पीएचडी करनी है, या मान लो अगर एमए में आपको बहुत ही प्यार हो गया अपने विषय से कि लगा मुझे यही पढ़ना है, तो आप फिर नेट सेट जेआरएफ निकाल के, जैसे कई बच्चे यहाँ से गए भी हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। पर उसका यही होता है फिर आप यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में लग सकते हैं, या कोई स्कॉलर रिसर्च कर सकते हैं, स्कूलों में नहीं फिर आप लग सकते हैं। ये नुकसान है उसका। बीएड का लाभ ये है कि आप स्कूल स्तर पे लेक्चरर लग सकते हैं और प्राइवेट में भी काम कर सकते हैं, टीजीटी भी लग सकते हैं। अब बिना बीएड के स्कूल और मतलब कॉलेजों सर में अगर देखा जाए जॉब वाइज बीएड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ाती है ना। स्कूल लेक्चरर और टीजीटी का क्षेत्र आपके लिए खोल देती है, प्राइवेट सेक्टर में भी खोल देती है। कॉलेज क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कम है तो इसमें थोड़ी लिमिटेशंस तो है, ये बात तो सत्य है। और दूसरा बेटा, बहुत से बच्चे इस कॉलेज में मैं देखता हूँ पैसे की कमी से भी बीएड नहीं कर पाते, बीएड महंगा है। एमए में तो बड़ी कम फीस लगती है, बीएड महंगा है। अच्छा, हम चर्चा कर रहे थे इंग्लिश में करेंगे कि पॉल साइंस में एमए करेंगे, तो आप बता रहे थे आप थोड़े से अभी अपना इसके विषय में वो बना रहे हैं अपना, है ना? तो आपको क्या लगता है किस विषय में करना चाहते हैं आप? मतलब सर कंफ्यूजन है अच्छा, क्यों है कन्फ्यूजन बेटे? क्योंकि सर इंग्लिश में राइटिंग बहुत मैटर करती है देखा जाए तो। क्या मतलब पेपर चेकिंग में राइटिंग वैसे काफ़ी मैटर करती है। करती है, उससे हो सकता है आपके एमए में थोड़े कम नंबर आए हैं। वही ना सर। पर कोई जी आजकल तो एमए में असेसमेंट भी लगती है 20 नंबर की, और किसी के भी 55 से कम नहीं आते। 55 तो आपके आ जाएंगे, और कॉलेज कैडर तक लगने के लिए आपको 55% नंबरों की जरूरत होती है सिर्फ सामान्य श्रेणी, तो उतना तो आप ले ही लेंगे, है ना? और मैं बता दूं आपको, नेट में आपकी राइटिंग काउंट नहीं करती, वहाँ टिक्कों वाले प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव नहीं होता। तो वहाँ तो आपकी वो काउंट ही नहीं करेगी राइटिंग स्किल। सिर्फ आपने देखना है सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। और कॉलेज में जो इंटरव्यू होगा आपका रिटन, वहाँ भी टिक्की लगाने, तो राइटिंग कहाँ गई आपकी? तो केवल इंग्लिश को इसलिए ना छोड़े कि आप भाई राइटिंग स्किल की बात मत करो। आप ये बताओ आपको इंटरेस्ट किस विषय में है? मतलब आप क्या ये लव, ये पोइट्री, इन विषयों में रुचि रखते हैं आप, या आपको राजनीति, या मतलब किस चीज़ की रुचि ज़्यादा है आपको, किस चीज़ में थकते नहीं आप? है सर लगभग दोनों में ही देखा जाए तो। अच्छा, नहीं बहुत हाई लेवल पे तो बेटा ये दोनों विषय जुड़ जाते हैं ना। जैसे जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म है, क्रिटिकल थ्योरी है, वो हम भी पढ़ते वो भी पढ़ते। इंग्लिश और पॉल साइंस हाई लेवल पे मतलब 20-30% हमारा सिलेबस क्या हो जाता है, एक हो जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी में हम जुड़ जाते हैं, वो भी और हम भी। पर फिर कुछ लिटरेचर मतलब कुछ प्रे मतलब जो फीलिंग्स, वहाँ नहीं हम जुड़ पाते एक वो। सर एक और मैं सोच रहा था जैसे अब मेरा डीएससी 2 है पॉलिटिकल, जी जी बिल्कुल सही। तो उसमें स्किल के नहीं आएंगे सब्जेक्ट्स, तो उससे कुछ नहीं, वो अलाउड है, मिनिमम 24 क्रेडिट चाहिए, वो आपके पूरे हैं। नहीं आप क्रेडिट की तो बात है, लेकिन सर ऐसे
मतलब पढ़ाई बेस पे। अच्छा अच्छा, देखो कोविद जी, मैं तो बेटा देखो, मेरा तो ये मानना, आपका क्या मानना मैं नहीं जानता। आदमी का पता क्या होता है, जैसे आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि मैंने 4 पेपर कम पढ़े, 3 पेपर कम पढ़े, ठीक है जी, आप कर रहे कैलकुलेट 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, भाई ऐसे चलते हैं। पर आदमी ऐसे नहीं चलता। जब आदमी इंस्पायर हो जाता है ना किसी चीज़ से, तो वो एक दिन में 4 और अगले दिन 40 पहुंच जाता है। मतलब आप इतनी स्पीड से रिकवर कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। पर शर्त है कि उस विषय में आपको क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए पढ़ने का। अन्यथा बेटा, कई बच्चे हो सकता है प्लस 1 प्लस 2 में भी उन्होंने आर्ट्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, पॉल साइंस पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, पर मुर्दे की तरह पढ़ा, कभी उसको उस नज़र से पढ़ा ही नहीं। मतलब ये घंटे नहीं कितने पढ़े आप, किस भावना से आप पढ़ रहे हो बेटे, वो भी मैटर करता है। और सर आपका एक आपने पहले बताया था, एक मान लो जैसे हमने एंट्रेंस देना है मास्टर्स का, हाँ, तो एक को ही लेके चलना चाहिए कि दोनों ट्राई करना? देखो बेटा, वो तो आपकी वो योग्यता है, आप दोनों में भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। पर अब ये है कि वो फिर कहीं ना कहीं आपके दो मन है ना, फिर वो बेटर है कि आप एक चुनो और उस एक से 3-4 जगह एंट्रेंस भरो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर लो, HPU में भर लो, कुल्लू HPU और मंडी में भर लो, मंडी का निकलेगा तो कुल्लू भी एलिजिबल हो जाएंगे आप, है ना। JNU का भर लो, ज़्यादा मेहनत मार लो एक सब्जेक्ट, ताकि आप उसके एक्सपर्ट बन सके ना। मतलब सबसे पहले जरूरी है आप इस द्वंद्व को ख़त्म करो अपना, यानी इंग्लिश में करनी या पॉल साइंस में करनी, द्वंद्व खत्म करो। फिर जो चुनते हो उसके लिए आप 100% जो है कमिटमेंट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा। ये मत देखो बेटा मैंने ये विषय कि कितने पेपर पढ़े हैं, इसकी तुलना में ये देखो मुझे किस विषय से प्रेम है, मुझे कौन से विषय को पढ़ने से मैं थकूंगा नहीं। हो सके तो MA का सिलेबस देख लो, नेट का सिलेबस देख लो, वहाँ से आप लगा सकते हैं आइडिया कौन सा मुझे विषय ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न कोविद जी आपसे और है, आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं? आप कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई बिजनेसमैन, कहीं कुछ बन सकते हैं, शिक्षक बन के क्या होगा? उसके सर 2-3 रीजन है, मतलब एक इकलौता नहीं है। हाँ बोलो, आप बोलो, बोल के बोलो। एक तो सर मतलब सबसे जो मेन रीजन है, हाँ। मतलब टीचिंग मेरे को छोटे से अच्छा लगता है देखना ही। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पापा भी टीचर तो आप बनने नहीं, वो भी एक रीजन है, हो सकता है। तभी बोल रहा था 2-3 रीजन है। हाँ। एक तो सर मतलब छोटे में मैं आपको बताया था कि टीचर ही बोले सबको बनाते हैं। हाँ ये तो है। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर। वैल्यू के बेस पे देखा जाए तो सर मानेंगे डॉक्टर को बहुत बड़ा मानते हैं वैसे। हाँ, पावर बहुत है अफसर के पास। लेकिन सर जो एक टीचर को रिस्पेक्ट भी मिलती है, हाँ एक तो सर वो, दूसरा सर मेरा फैमिली प्रोफेशन देखा हाँ। जाए टीचर है, मेरे फैमिली में 7-8 टीचर है, हाँ अलग अलग मतलब रिश्तेदारों में। हाँ। और एक सर, एक जो मेरा फेवरेट रीज़न बोल सकते हैं, लेकिन वो सबसे नीचे वाला रीज़न है, हाँ। छुट्टियाँ मिलती है सर 26-27 दिन की इकट्ठे। बाकी किसी भी जॉब में सर हाँ, इतनी छुट्टियाँ नहीं मिल सकती क्योंकि बच्चों के साथ होता है। मतलब छुट्टियाँ होगी लेकिन इकट्ठे नहीं, जब हो नहीं होगी। ये एक चीज़ है। हाँ, मतलब लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाएगी ना। अच्छा, तो आपने बोला टीचर की रिस्पेक्ट भी होती है, पर बेटा पावर तो कोई भी नहीं टीचर के पास, ऑफिसर के पास बड़ी पावर से क्या सर, ऑफिशियल पावर वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, उससे क्या। तो बेटा ऐसा नहीं होगा कल को कि जब आप अपने जीवन साथी चुनने जाएंगे या किसी को प्रभावित करना चाहेंगे तो बोलेंगे ये तो एक टीचर है, इसे क्या करना, मैं तो किसी ऑफिसर से मैरिज करूंगी। वो सर तब देखी जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको अगर आप रिजेक्ट होगे इसकी वजह से? कोई नहीं सर, पापा भी टीचर है, बड़े पापा भी टीचर थे, बड़ी मम्मी भी टीचर थी, मेरे मामा है टीचर, मेरी दीदी टीचर है, एक दो मतलब ऐसे बड़े बड़े टीचर है हमारी फैमिली में। चल पड़ेगा तो भाई। फिर उनकी लाइफ सही चली है तो हाँ, मैंने क्या लेना, ठीक सही बात। अच्छा, एक लास्ट बात हो, आपके हिसाब से मान लो अगर आप टीचर बनते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी अपनी? मतलब छुट्टियाँ तो मिलेगी आपको 20-25 दिन, पर आप क्या कोशिश करेंगे अपनी क्लास में, प्रयास क्या करेंगे? मतलब सर उनको एक टाइप से अच्छे से पढ़ाना, वही मेरे प्रायोरिटी होगी। छुट्टियाँ तो सर वैसे देखा जाए छुट्टियाँ बच्चों के लिए होती है ना। हाँ। तो बाद में टीचिंग में इसलिए मैं बोल रहा हूँ छुट्टियों का, क्योंकि उसमें तब सर थोड़ा एक अपने को भी हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाएं, फैमिली टाइम मिल जाएगा ना उसमें। हाँ। थोड़ा सा। लेकिन सर ऐसा है कि टीचिंग में काम तो सर वहाँ पर भी करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। बच्चे पढ़ाने हैं, उनको हाँ। समझाने के लिए खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं बहुत तो अच्छी सर
मतलब फिर कई टीचर को जैसे होता है स्कूल में बोलते थे हमारे कि यार इसको तो आता ही है, वैसे टीचर नहीं बनना हाँ अच्छा भाई कि है ना कि बच्चे पीठ पीछे दुखी हो, है ना। वैसा नहीं, मतलब हाँ। कोशिश करूंगा सर मैं अपने हिसाब से एक अच्छा टीचर बनने की। अच्छा, आपके हिसाब से एक अच्छे टीचर के कुछ गुण बताओ, क्या होने चाहिए अच्छे टीचर के गुण? एक सबसे पहले तो सर मतलब एक टाइप से उनको पता होना चाहिए कि जो ये बच्चे हैं हाँ इनको किस वे में समझ आएगा। वाह, कई सर क्या बात है, जैसे देखो। 6th 7th में चल जाते हैं वो लैंग्वेज वो +1 +2 वाली यूज करेंगे, वाह, उनको सर वो हो जाएगा सारा दिमाग से ऊपर। ये कैसे सीखा बेटा आपने? मतलब सर ये मतलब मेरे सर लक बोल सकते हैं, मतलब जैसे हम छोटे में नवोदय में पढ़ा मैं हाँ। तो वहाँ पर जो भी हमारे को टीचर लगे वो लगे सबसे बढ़िया, कॉलेज हाँ। आए वो भी लगे सबसे हाँ। बढ़िया, मतलब जो जितना हमने सुना था कि ये जैसे 3-4 टीचर होते हैं हाँ तो फिर स्कूल टाइम था कि ये टीचर सबसे अच्छे हैं, वही सर हमारे को 10th तक लगे, मतलब 10th के बाद तो कोरोना आ गया फिर उसमें तो चलो, लेकिन जो हमारे को लगे मतलब उनसे हमने सीनियरों से सुना था कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हमारा लक भी रहा कि सच में वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मतलब एक सर हमारे एक सर थे मैथ वाले, वो मतलब बहुत अच्छे थे, तो फिर उनका ऐसा होता था कि पढ़ाई तो करो ही करो, मतलब जितना ज़्यादा पुश भी नहीं करना है कि तुम्हारा दिमाग ही उसे पागल हो जाए कि मतलब फिर तुम पढ़ाई मतलब इतनी पढ़ाई भी नहीं करनी है एग्जाम में तुम कर ही ना पाओ। हाँ, नफरत हो जाए। अच्छा, बहुत अच्छी वो बात था है। सर उनका, और वो बच्चों को देख के करते थे कि मतलब अच्छा। उनका एक सर मेरे को स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, उन्होंने 10th में हमारे साथ किया था वो। हाँ बेटा, क्या तुम इसको एक मिनट पॉज कर सकते हो? करो बेटा, पॉज करो।